प्रतिभा एंड वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो बेटा, हमने साइंस में लास्ट वीडियो में किया था न्यूट्रिशन के बारे में, और व्हाट इज न्यूट्रिशन हमने किया था, उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें हम बोलते हैं कि डाइजेशन। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको आज हम करेंगे। एज वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर ऑमनिवोरस, कि हम जानते हैं या फिर आप भी जानते हो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर ऑमनिवोरस। इट मीन्स दे फीड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स के कौन से पार्ट पर, रूट है, आपका शूट है, सीड्स है, फ्रूट्स है, उन पे डिपेंड होते हैं। एंड दे ऑल्सो कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट। वो एनिमल प्रोडक्ट्स को भी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लाइक मीट, एग एंड मिल्क। ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने, ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है कि एक सिंगल ही आपकी क्या होती है, सिंगल ट्यूब होती है जिसके थ्रू पूरा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है। जैसे कि ये क्या आपका माउथ है, माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक में बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है बेटा डायग्राम, उसको आप देख पा रहे हो, ठीक है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। जो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। एक आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आता है आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा दैट इज 9 मीटर लॉन्ग। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कितना लंबा होता है, 9 मीटर एक लॉन्ग आपकी फूड ट्यूब है, ठीक है, कॉइल्ड है, 9 मीटर कॉइल्ड फूड ट्यूब है, जो क्या करती है आपको दोनों एंड से क्या होती है, उसकी ओपनिंग होती है, मींस विच ओपन्स एट बोथ एंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बेटा माउथ से एनस तक जो पूरा ये होता है, माउथ टू एनस आपका पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बेटा दैट इज 9 मीटर लॉन्ग विच ओपन्स एट बोथ द एंड जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। की जो स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, माउथ से होता है, और उसका एंड कहाँ पर होता है, आपका एनस पर होता है। जो आपका एलिमेंट्री कैनल होता है उसमें बेटा क्या क्या आता है, उसमें आपका माउथ आता है, फूड पाइप मींस ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सारा आता है आपका एनस तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड बेटा क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। कैसे करती है मैडम, बिकॉज दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती है बेटा इनके अंदर आपका क्या क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, और आपका क्या आता है, पैनक्रियाज आता है, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है बेटा उसके अंदर क्या आती है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, और पैनक्रियाज आपका आता है। तो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल का भी बेटा जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज माउथ। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका भी फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, माउथ। बेटा जो माउथ होता है हम क्या करते हैं, फूड को माउथ में रखते हैं, वी पुट फूड इन आवर माउथ, कि हम फूड को कहाँ रखते हैं, अपने माउथ में रखते हैं। और उसके बाद जो माउथ होता है बेटा उसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपकी टंग होती है, दूसरा आपका टीथ होता है, ये सभी को पता है, लेकिन तीसरा सलाइवा भी उसके साथ क्या करती है बेटा, काम करती है। आपका जो टीथ है बेटा वो क्या करता है, कटिंग एंड चीविंग ऑफ द फूड। की आपका जो टीथ है, आपको पता है कि आप कॉम्प्लेक्स फूड आप खाते हो, और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज करने के लिए ही हमें किसकी जरूरत है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होती है। हमारे माउथ के अंदर बेटा जो फूड की कटिंग और चीविंग का काम करता है वो कौन करते हैं, आपके टीथ करते हैं। फिर सेकंड आपका आता है टंग। टंग के पास बेटा आपको पता है कि टंग जो होता है, टंग के पास क्या होता है बेटा, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उससे क्या करता है, फूड का वो टेस्ट करता है। और टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो किस में हेल्प करती है, आपका फूड में भी, मतलब फूड को जो चीविंग है वो तो हेल्प करता है टीथ चीविंग में, लेकिन फूड के साथ जो मिक्सअप होती है और फूड को पुश करने का काम करती है उसमें भी टंग का रोल है। फिर आपका आता है बेटा सलाइवा। सलाइवा जो है वो क्या होती है, फूड के साथ मिक्स होती है, तभी फूड जो है हमारे माउथ में कॉम्प्लेक्स से सिंपल में क्या होता है, चेंज होता है। और जो फूड है
वो क्या होता है आपका सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करते हैं जब माउथ में खाना रखते हैं तो दैट इज कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कहाँ चेंज होता है, बाई कटिंग की छोटे छोटे पीसेस में आप उसको टुकड़ों में काटते हो ना, चबा करके क्या करते हो, पुश करते हो। दूसरा क्या बेटा, क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछे कि फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट, कि जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेटा आपका आंसर होगा माउथ, क्योंकि माउथ ही पार्ट है जहां से फूड का क्या होता है बेटा, माउथ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक से फूड का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। और बेटा जो सैलाइवा है, सैलाइवा को कौन सिक्रीट करता है, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, कि हमारे जो माउथ है उसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। सो सलाइवा सिक्रीट किससे होती है, सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवा के अंदर एंजाइम कौन सा होता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। सो ये आपका है फूड, फर्स्ट पार्ट दैट इज फूड। की फूड के अंदर क्या होता है बेटा, फूड हम अपने माउथ में रखते हैं तो टीथ, टंग और सलाइवा तीन चीज प्रेजेंट होती है। टीथ क्या करती है, चिविंग एंड कटिंग ऑफ द फूड करती है, टंग क्या करती है, टेस्ट करती है फूड को, और सलाइवा उसके साथ मिक्स होती है और फूड को क्या करती है, चर्निंग करने में हेल्प करती है, मतलब उसको सिंपल करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट बेटा पार्ट आता है आपका ईसोफेगस, दैट इज ईसोफेगस, कि बेटा फूड क्या करेगा, फूड कहाँ जाएगा, माउथ से ईसोफेगस में जाएगा। कि माउथ जो है वो क्या करती है, पुश करती है कहाँ पर, ईसोफेगस। और बेटा ईसोफेगस वो पार्ट है जो क्या करता है, माउथ से स्टमक में फूड को क्या करता है, ट्रांसफर। मींस जो ईसोफेगस है इट ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी कि जो माउथ से स्टमक में जो फूड ट्रांसफर होता है, फूड ट्रांसफर होता है थ्रू द ईसोफेगस। एंड ईसोफेगस इज ऑल्सो नॉन एज फूड पाइप, कि जो ईसोफेगस है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फूड पाइप भी हम कहते हैं। अच्छा बेटा दूसरा क्या है कि जो ईसोफेगस है ना ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब फूड जो पुश किया जाता है ना स्टमक में, तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो फूड पहले इसके अंदर अधिकतर रिलैक्स होती है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फूड आगे की तरफ पुश हो जाता है। तो बेटा जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मूवमेंट जो है दैट इज अकर्ड बाय द ईसोफेगस, जो कौन करता है, ईसोफेगस करती है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कि जो ईसोफेगस है ये क्या करती है बेटा, फूड को पुश करती है इनटू द स्टमक बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट जो है बेटा ईसोफेगस का दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो मूवमेंट है किसका, पुशिंग द फूड बाय द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और दूसरी बात क्या है बेटा कि जो आपका ईसोफेगस होता है इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, इट सिक्रीट म्यूकस, ये क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। क्यों, क्योंकि म्यूकस से बेटा जो लाइनिंग होती है ईसोफेगस की वो क्या हो जाती है, लुब्रिकेंट, जिससे कि फूड इजिली क्या हो जाता है, पुश हो जाता है इनटू द स्टमक, यानी कि इजिली स्टमक में क्या हो जाता है, आपका फूड चला जाता है। तो सेकंड पार्ट आपका आता है बेटा ईसोफेगस। नेक्स्ट जो पार्ट आपका आता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट जो आता है दैट इज स्टमक। तो नेक्स्ट हम करेंगे स्टमक। सो बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है स्टमक, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टमक। जो स्टमक जो होता है बेटा दैट इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। जो स्टमक जो है ये बेटा कैसा होता है, मस्कुलर बैग है, दिस इज स्टमक। स्टमक जो होता है ये बेटा मस्कुलर बैग होता है, जे शेप्ड होता है, लाई बिलो द डायफ्राम, ये किसके नीचे होता है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है बेटा, जो लाइनिंग होती है स्टमक वॉल की उसके पास बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि HCl प्रेजेंट होता है, फिर म्यूकस भी होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्टमक में कि स्टमक में बेटा आपके पास मेनली तीन चीजें प्रेजेंट होती है, एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन प्रेजेंट होता है और आपके पास एक म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब आपके पास आता है बेटा HCl। HCl क्या होता है, एक एसिड होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेटा HCl का फंक्शन क्या होता है कि इट मेक pH ऑफ फूड एल्कलाइन टू एसिडिक, कि ये फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। और सेकंड क्या है, इट किल्स द माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, ये क्या करता है, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को किल करता है। अब माइक्रोब्स और बैक्टीरिया कहाँ से है बेटा, विच एंटर्ड थ्रू द फूड इन आवर स्टमक, जो क्या
हुए हमारे स्टमक में एंटर हुए किसके थ्रू, फूड के थ्रू, तो ये उनको भी क्या करता है, किल करता है क्योंकि एसिडिक मीडियम है। और बेटा तीसरा इसका क्या काम होता है कि स्टमक के अंदर इनएक्टिव प्रोपेप्सिन प्रेजेंट होता है, और जो प्रोपेप्सिन है बेटा जब वो एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव पेप्सिन बन जाता है, एक्टिव पेप्सिन। तो बेटा स्टमक के फंक्शन क्या होंगे, सॉरी एचसीएल के फंक्शन क्या होंगे, फर्स्ट ये क्या करता है, जो फूड है उसको एसिडिक मीडियम में चेंज करता है, सेकंड ये बैक्टीरिया को किल करता है जो कि फूड के थ्रू आपके स्टमक में एंटर्ड हुए, और थर्ड बेटा क्या होता है, जब एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में प्रोपेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टमक में, लेकिन जैसे ही वो एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव पेप्सिन बन जाता है। फिर बेटा सेकंड आपके पास आता है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है बेटा, पेप्सिन जो होता है ना ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये क्या करता है बेटा, जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को चेंज करता है किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में, किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में। जो बेटा प्रोटीन है वो पेप्सिन की हेल्प से, यानी कि जो पेप्सिन है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, की प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, पेप्टोन्स और प्रोटियोज में। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है बेटा म्यूकस। म्यूकस क्या है बेटा, म्यूकस जो है हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे बेटा, फ्रॉम द एचसीएल, क्योंकि आपको पता है एचसीएल क्या है, एक एसिड ही तो है, तो कहीं वो एसिड हमारे स्टमक को ही हार्म ना करे, इससे प्रोटेक्ट हमें कौन करता है बेटा, म्यूकस। तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एचसीएल, क्योंकि जो म्यूकस है जब ये सिक्रीट हो जाता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक पर तो एचसीएल जो है इसका इफेक्ट कम होता है, इसीलिए हमारे जो स्टमक में एचसीएल प्रेजेंट होता है वो हमें हार्म नहीं करता। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है कि यहाँ पर ये फंक्शन करते हैं। उसके बाद जो बेटा खाना है वो स्टमक से कहाँ एंटर्ड हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो खाना है वो स्टमक से कहाँ जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बोलोगे मैम लीवर और पैनक्रियाज तो रह ही गए, बेटा लीवर और पैनक्रियाज आर द नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है बेटा, हेल्पफुल ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। किस किस चीज का सिक्रीशन करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, या फिर हम ये बोलेंगे कि डाइजेस्टिव जो डाइजेशन है उसकी कंप्लीट साइट है क्या आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जितना भी खाना डाइजेस्ट होता है, जितना भी खाना आपका टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, वो सब का सब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो चेंज होते हैं कि भाई प्रोटीन किस में चेंज हो रहा है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो रहा है, फैट किस में चेंज हो रहा है, या फिर स्मॉल आप ये बोलेंगे कि कंप्लीट जो साइट है डाइजेशन की वो क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा वो हमारी बॉडी के अंदर 6 मीटर लॉन्ग होती है। और बेटा जो ये लेंथ है ना, लेंथ कि 6 मीटर लॉन्ग होती है बेटा, ये लेंथ डिपेंड करती है कि व्हाट टाइप ऑफ फूड वी ईट, कि हम किस टाइप का खाना खाते हैं। हमारे अंदर तो 6 मीटर होती है, बट बेटा जो हार्बिवोर्स होते हैं एनिमल्स, जैसे कि जो केवल घास और घास के प्रोडक्ट ही खाते हैं, जो ग्रासेस और उनके प्रोडक्ट खाते हैं, उनके अंदर बेटा आपको पता है कि जो ग्रासेस होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और इसीलिए उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है बेटा, हमसे भी लॉन्ग होती है। फिर एक आता है आपका कार्निवर्स। कार्निवर्स बेटा फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और आपको पता है फ्लैश और जो मीट होता है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसीलिए उनके अंदर शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, इनकी उनकी लेंथ इतनी नहीं होती। और हम क्या होते हैं, ऑमनिवर्स होते हैं, तो हमारे अंदर 6 मीटर लॉन्ग क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। अब बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम होता है बेटा वो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और ये क्या होती है मतलब इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जो पैनक्रियाटिक जूस वगैरह यहीं पर एक्ट करता है ड्यूडेनम में। फिर आता है जेजुनम। जो जेजुनम होता है उसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, 2.5 मीटर होती है, बट ये नैरो होता है किससे, ड्यूडेनम से, यानी कि ड्यूडेनम से भी नैरो क्या होता है, जेजुनम होता है। थर्ड आता है आपके पास इलियम। इलियम की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा 3.5 मीटर लॉन्ग। जो इलियम होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 3.5 मीटर लॉन्ग। अब बेटा क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लाइनिंग पर कुछ
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, विलाई हम कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और बेटा जो विलाई होती है ये क्या करती है बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि जब खाना एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो ये क्या कर देती है, एरिया को बढ़ा देती है, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, इससे बढ़ जाता है। दूसरा क्या है बेटा, ये क्या करती है जो विलाई, कि जो एब्जॉर्ब फूड जो है उसको कहाँ तक पहुंचाती है बेटा, उसको लेती है और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती है, क्योंकि जो विलाई है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की ही लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है, एब्जॉर्ब फूड को लेती है और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 6 मीटर लॉन्ग होती है, कंप्लीट साइट होती है। दूसरा क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इट यूज सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, की ये क्या करती है, लीवर और पेनक्रियाज से सिक्रेशन लेती है, मतलब इट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करती है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी का क्या करती है, कंप्लीट डाइजेशन करती है, कंप्लीट डाइजेशन करती है। बेटा कैसे कैसे क्या डाइजेशन है देखो, सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया कि क्या है, कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन में बेटा जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है वो किस में चेंज होती है, सिंपल में चेंज होती है। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे कि जो आपका प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन वो किस में ब्रेक डाउन होता है बेटा, जो प्रोटीन होता है ना बेटा उसको कौन ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। और जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होकर के बेटा किस में चेंज हो जाता है, क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड आपका बनाता है। ठीक है बेटा, क्या बनाता है, अमीनो एसिड। फिर आपके पास आता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट सब होता है खाने में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेटा वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। किस में चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है बेटा, किस में ब्रेक डाउन होता है, इनकी उसका ब्रेक डाउन होकर के क्या बनता है आपके पास, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। और फिर बेटा आपके पास फैट आता है, जो फैट का डाइजेशन है, इनकी फैट जो है बेटा वो ब्रेक डाउन होकर के और क्या बनाता है बेटा, जो फैट है वो क्या बनाता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है आपके पास, और वो किस में चेंज होता है बेटा, सिंपलर फूड में। इट मींस जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स है और वो बेटा ब्रेक डाउन होकर के किस में चेंज होता है, अमीनो एसिड्स में। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। जो फैट है बेटा वो किस में चेंज होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर बेटा आपके पास आता है कि जो लीवर है ना, लीवर वो क्या करती है, लीवर जो है वो क्या करती है, बाइल जूस को सिक्रीट करती है। और बाइल बेटा किसका डाइजेशन करता है, बाइल करता है बेटा फैट का। और जो बाइल है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रबड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लीवर जो होता है ना ये बेटा रबड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और किसको सिक्रीट करता है, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और बाइल जूस क्या करती है बेटा, फैट को ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि बेटा जो फैट है ना उसमें बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको किस में चेंज करती है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज करती है। देन स्मॉलर ग्लोब्यूल फिर से किस में चेंज होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं। फिर बेटा आपके पास आता है, मैंने आपको बताया था पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करती है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है। किसको सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस। और ये जो बेटा स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब बेटा ये क्या करते हैं, जो पैनक्रियास है ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करती है, और दूसरा क्या है कि डाइजेस्ट प्रोटीन को करती है बाय यूजिंग ट्रिप्सिन एंजाइम, बाय यूजिंग ट्रिप्सिन एंजाइम। यानी कि ये जो है पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा और वहां पर जो प्रोटीन है उसको डाइजेशन करेगा, और किसकी हेल्प से, ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से क्या करता है फिर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट। अब उसके बाद बेटा जो एमल्सिफाइंग फैट होता है, जो फैट है वो बचा है, एमल्सिफाइंग फैट जो है उसको चेंज, यानी कि जो फैट है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, यानी कि उनको ब्रेक डाउन कौन करता है, बाय यूजिंग लाइपेज एंजाइम। यानी कि फैट को एमल्सिफाइंग कौन करता है आपके पास, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, एमल्सिफाई फैट, एमल्सिफाई करता है किसको, फैट को। कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां से क्या हो गया कि जो
स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट साइट होगी, इट मीन्स आपका ब्रेक डाउन टूट गया, अमीनो एसिड्स मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज है, फैट है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज हो गया, ठीक है। पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज क्या करता है बेटा, पेनक्रियाज जो है ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को क्या कर देता है बेटा, डाइजेस्ट कर देता है, और जो एमल्सिफाइड फैट है उसको कौन करता है, लाइपेज एंजाइम कर देता है। अब बेटा जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंट्री करेगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, देखो स्मॉल इंटेस्ट, अच्छा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है बेटा वो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। क्या होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। फिर भी बेटा स्मॉल को स्मॉल और लार्ज को लार्ज क्यों बोला जाता है बेटा, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी बेटा लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग। इसको बेटा लार्ज क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो इसका वॉल्यूम जो होता है ना बेटा, वॉल्यूम वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। अब जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर ये जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसी है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपकी क्या, लार्ज इंटेस्टाइन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है। एक तरह से क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है 1.5 मीटर ये लॉन्ग होती है। तो बेटा जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाना अपना वेस्ट दिया है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को, जो खाना पास हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ से तो बेटा क्या है वो वेस्ट है, ठीक है। तो वो कहाँ पास हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट फूड से, इट मीन्स उस फूड से बेटा वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, किसका एब्जॉर्प्शन करती है, फूड से वाटर एंड मिनरल का, वाटर एंड मिनरल्स का। किसका एब्जॉर्प्शन करती है बेटा, वाटर एंड मिनरल्स का। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी वॉल पर भी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, विलाई प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है वाटर और मिनरल्स को या फिर एब्जॉर्ब फूड को, उसने क्या किया उस फूड से एब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल्स को, तो वो उसको कहाँ तक पहुंचाती है बेटा, ब्लड वेसल्स तक। कहाँ तक पास करती है बेटा, ब्लड वेसल्स तक। कहाँ तक पास करते हैं, ब्लड वेसल्स तक, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ आया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर है। और बेटा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो इसको फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से मिला है उसमें से क्या एब्जॉर्प्शन करती है, किस चीज का एब्जॉर्प्शन करती है बेटा, वाटर एंड मिनरल्स का। इनकी वाटर एंड मिनरल्स को लेती है उस फूड में से, अलग करती है वाटर एंड मिनरल्स को, और फिर किसको पास कर देती है बेटा, एनस को। किसको पास करती है, एनस को। एंड एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एनस जो होता है बेटा ये क्या है, लास्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। जो एनस जो होता है बेटा ये कंटेन ओनली मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि ये क्या है, मस्कुलर, सॉरी इट इज मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। एंड कंटेन ओनली मसल, ये केवल मसल्स को ही कंटेन करती है। और दूसरा क्या है, ये वेस्ट फूड का क्या है, एग्जिस्टेंस है। इनकी जो वेस्ट फूड होता है उसको क्या करती है, एग्जिट करती है। और इट इज कंट्रोल आउटलेट ऑफ सॉलिड फूड वेस्ट। इट इज कंट्रोल आउटलेट ऑफ, यानी कि जो सॉलिड फूड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करती है, आपका एनस ही करता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका लास्ट की जो एनस है, ये क्या है, एग्जिट ऑफ वेस्ट फूड, वेस्ट सॉलिड फूड, ठीक है, या फिर वेस्ट फूड जो आपका है उसको क्या करती है, बॉडी से आउट करती है, या फिर बॉडी से उसको एग्जिट बाहर करती है, फिर आउट करती है बेटा, ठीक है। तो ये आपका था बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ में खाना लेते हैं, माउथ में आपका टंग होती है, टीथ होते हैं और सलाइवा होती है। उसके बाद खाना जो है वो ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाता है बेटा, स्टमक में। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाना फिर उसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाता है, स्टमक के। स्टमक के अंदर बेटा 3 चीजें प्रेजेंट होती है, HCl है, म्यूकस है और आपका पेप्सिन प्रेजेंट है। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है,
बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के थ्रू आई है, और तीसरा क्या है, एसिडिक मीडियम की वजह से ही जो पेप्सिन है जो इनएक्टिव है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जो पेप्सिन है वो क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन करता है किसका, प्रोटीन का, इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में। और जो म्यूकस होती है इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे करती है बेटा, HCl से। फिर खाना बेटा जो है स्टमक से कहाँ चला जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट साइट है किसकी, एब्जॉर्प्शन की या फिर डाइजेशन की। जो डाइजेस्ट होता है कंप्लीट वही होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6 मीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जो ड्यूडेनम होते हैं 25 सेंटीमीटर, इलियम जो जेजुनम होता है 2.5 मीटर, और जो इलियम होती है 3.5 मीटर लॉन्ग होती है। फिर विलाई होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। देन बेटा यहाँ पर क्या होता है आपका कि जो लीवर और जो पेनक्रियाज है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, लीवर जो है ये किसको सिक्रीट करेगा, बाइल जूस को। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करेगी बेटा, बाइल जूस करती है बेटा किसको, फैट को, मतलब ब्रेकडाउन का काम करती है। ठीक है बेटा। और जो फैट है वो किस में चेंज होता है बेटा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज होता है। जो पेनक्रियाज है ये क्या करता है बेटा, ये जो पेनक्रियाज है प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है बाय यूजिंग द ट्रिप्सिन एंजाइम। और जो फैट को एमल्सिफाई करने का काम करता है वो कौन सा काम करता है पेनक्रियाज के अंदर, वो करता है आपका लाइपेज एंजाइम। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बेटा प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में होते हैं, जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में होते हैं। फिर जो खाना है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो बेटा जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। यहाँ पर जो फूड होता है, जो फूड पास हुआ है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन। उस फूड से ये एब्जॉर्ब करती है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, ओनली वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। बाकी जो वेस्ट फूड है उसको क्या करती है, एनस को पास कर देती है। और जो एनस है बेटा वो क्या करता है, जो सॉलिड एक मस्कुलर ऑर्गन है, इनकी मसल्स है इसके अंदर, और जो वेस्ट फूड का क्या है एग्जिस्टेंस है, इनकी वेस्ट फूड को क्या करता है, आउट ऑफ द बॉडी करता है। सो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में राइट कर देना कि कहाँ पर आपको क्या डाउट है। सो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।